Hello everyone, I Navneet welcome you to Gills Mentor e-learning channel। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਜਾਂ PPSC ਜਾਂ PSSSB ਦਾ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। But before we begin, please subscribe this channel and press the bell icon ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होए तो तुहानूं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भुलना है। अपना जो कल्चर ऑफ पंजाब का अज फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा लिटरेचर ऑफ पंजाब। लिटरेचर ऑफ पंजाब दे विच आपां पहला पंजाबी लैंगुएज के बारे डिस्कस करांगे, दैन लेटर ऑन आपां की है लिटरेचर ऑफ पंजाब नूं की फर्दर की है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाब, एक है मॉडर्न लिटरेचर ऑफ पंजाब। तो इन्हां दोनों लिटरेचर्स नूं भी आपां की है अज डिटेल में डिस्कस करांगे। तो फर्स्ट है अपना पंजाबी लैंगुएज। पंजाबी लैंगुएज नूं लिखण लई की है गुरमुखी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। गुरमुखी स्क्रिप्ट यूज्ड इन राइटिंग पंजाबी लैंगुएज। गुरमुखी स्क्रिप्ट का मतलब है कि फ्रॉम द माउथ ऑफ द गुरुज, गुरु के मूँह चों निकली हुई। तो गुरमुखी स्क्रिप्ट नूं की है फर्स्ट इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया गुरु अंगद देव जी ने। ये आप जो सिखिज़म का टॉपिक कवर किया उहदे विच कीता सीगा कि गुरमुखी स्क्रिप्ट नूं जो की है इंट्रोड्यूस किया गुरु अंगद देव जी ने। फर्स्ट गुरमुखी स्क्रिप्ट है जो कि रिलीजियस परपस ਲਈ डेवलप की गई सी, बट लेटर ऑन हुण प्रेजेंट विच गुरमुखी स्क्रिप्ट का यूज़ की है एजुकेशन सैक्टर विच, एडमिनिस्ट्रेशन सैक्टर विच और आर्ट एंड कल्चर के सैक्टर विच, मीनस हर एक ऑल स्पेयर्स के विच की है गुरमुखी स्क्रिप्ट नूं यूज़ किया जाता है। पंजाबी इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है कि पंजाबी केड़ी लैंग्वेज है, तो पंजाबी की एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। पंजाबी नूं ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया सीगा 13 अप्रैल 1968 विच। पंजाबी वॉज इंट्रोड्यूस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 13 अप्रैल 1968 अंडर द पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाबी नूं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया सी 13 अप्रैल 1968 विच। और जो पंजाब जो प्रेजेंट पंजाब की जो बाउंड्री है वो बनया सी 1966 के विच। ये आपां कल कीता सीगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के टॉपिक के अंदर। तो 66 के विच पंजाब की जो प्रेजेंट पंजाब है वो कंप्लीट बनया सीगा और पंजाबी नूं ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब की कि 1968 विच इंट्रोड्यूस किया गया सी। आपां कल दे ही टॉपिक विच पढ़िया सीगा कि पंजाब नूं की है मतलब बिफोर 1947 ਦੇ ड्यूरिंग पंजाब नूं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिता गया सीगा, ईस्टर्न पंजाब और वैसटर्न पंजाब। तो पंजाबी जो लैंग्वेज है इनू भी की है 3 डायलैक्ट्स विच 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है वैसटर्न पंजाबी, एक है ईस्टर्न पंजाबी और तीसरी है डोगरी या फिर पहाड़ी जिन्होंने कहते हैं। तो वैसटर्न पंजाबी है जो कि वह पाकिस्तान पंजाब च बोली जाती, जिन्होंने आप कॉमन विच की है लैंदी पंजाबी बोलते हैं, लैंदा पंजाब। और इंडिया साइड पर जो बोली जाती है वह ईस्ट पंजाबी है। ईस्टर्न पंजाबी इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंडियन पंजाबी। ईस्टर्न लैंग्वेज है जो वो ईस्टर्न पंजाबी लैंग्वेज है, इंडियन पंजाब है जो पंजाबी है जो ओदी लैंग्वेज है। ईस्टर्न पंजाबी ने भी फर्दर की है 4 सब डायलैक्ट्स विच पार्ट डिवाइड किया गया है। सब डायलैक्ट्स मीनस उपभाषा, मीनस 4 उपभाषा ने, वो है मलवई, माझी, दुआबी एंड पुआधी। तो ये 4 की है उपभाषा ने ईस्टर्न पंजाबी दे विच। सब तो पहली है मलवई। मलवई जो कि है वह पंजाब विच जो मालवा रीजन है उन्हां विच बोली जाती है। मालवा रीजन जिद्दां है फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, मानसा, पटियाला, मोगा, मुक्तसर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब। तो इन्हां विच की है मलवई जो उपभाषा है वो यूज़ की जाती है। और मलवई नूं कुछ हरियाणा के एरिया में भी बोलिया जाता है, जिद्दां अंबाला, हिसार एंड सिरसा, इन्हां भी की है मलवई थोड़ी थोड़ी यूज़ होती है। नेक्स्ट जो उपभाषा है ये सब डायलैक्ट है वो है माझी। माझी की है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलैक्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हों की है स्टैंडर्ड पंजाबी एज एन स्टैंडर्ड पंजाबी लिया गया है जनरल परपस लिए। मीनस पंजाब में जो जनरल परपस लिए लैंग्वेज यूज़ होती है वो होंगी है माझी। तो ये इंपॉर्टेंट डायलैक्ट है एक। माझी जो है वो माझा रीजन, पंजाब के जो माझा रीजनस है उन्होंने बोली जाती है। माझा के रीजनस ने अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण एंड पठानकोट। तो इन्होंने एरियाज़ विच की है वो माझी लैंग्वेज मीनस उपभाषा जो है यूज़ की जाती है। और माझी लैंग्वेज में ही है कि दूसरा नाम है टकसाली बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है। माझी का ही दूसरा नाम की है टकसाली। तो इसी साइड पर नोट डाउन करते जाओ।
इन PDF भी तुहानूं मिलेगा, बट साइड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तुसीं नोट डाउन कर दे दो कि माझी दा जो दूसरा नाम है वो टकसाली बोली है। तीसरी है अपनी दुआबी। दुआबी जो है वो दुआब के रीजन विच बोली जाती है। दुआब का रीजन दो रिवर्स ब्यास और सतलुज के मिडल में जो एरिया आंदा है, उस एरिए के अंदर इंकलूडिड जो डिस्ट्रिक्ट्स ने वो है जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला एंड नवांशहर। तो इन्हां विच की है दुआबी लैंग्वेज जो कि है यूज़ की जाती है। फोर्स है पुआधी। पुआधी जो लैंग्वेज है वो की है पंजाब के साउथ ईस्ट या पंजाब जो प्रेजेंट पंजाब है इंडियन पंजाब, ये साउथ ईस्ट और ईस्टर्न पंजाब के साइड पर बोली जाती है। वो एरियाज़ ने राजपुरा, रूपनगर, पटियाला, आनंदपुर साहिब। तो ये एरियाज़ ने जिन्हां विच पुआधी बोली जाती है। तो ये है जो इंडियन पंजाबी है, मीनस जो ईस्टर्न पंजाबी है, इंडियन पंजाबी विच बोली जाने वाली 4 सब डायलैक्ट्स या 4 उपभाषा। तो दूसरी जो वैसटर्न पंजाबी है उहदे विच बोली जाती है लैंदी पंजाबी बोली जाती है उहदे विच। ये 4 अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो यही 4 इंपॉर्टेंट है। थोड़े क्वेश्चंस भी इन लैंग्वेज ना कि एरियाज़ के अकॉर्डिंग आएगा कि किहड़े एरियाज़ का ऑप्शन दिता जाएगा कि ये लैंग्वेज किहड़े एरिया विच बोली जाती है। नैक्सट अपना जो टॉपिक है वो क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाब। जो लिटरेचर ऑफ पंजाब है उन्होंने की है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाब, एक है मॉडर्न लिटरेचर ऑफ पंजाब। तो क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाब है जी वो स्टार्ट होंदी है शेख फरीद जी तो। इन्ना ही इंपॉर्टेंट राइटर्स में आप हुण 1 बाय 1 डिटेल विच डिस्कस करांगे। तो शेख फरीद जी है जो उन्हां तो ही क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाब है या पंजाबी है वो स्टार्ट होंदी है। शेख फरीद जी जो बर्थ होया सी वो मुल्तान विच होया सीगा। मुल्तान जो कि है प्रेजेंट पाकिस्तान विच है। और शेख फरीद जी इज़ ऑल्सो नोन एज शकरगंज और गंजे शकर, मीनस ट्रेजरी ऑफ शुगर। मीनस इन्हां दी जो बोली है, जो बाणी सीगी वो बहुत ही ज़्यादा मिठी सीगी, इसलिए इन्हों की है शकरगंज या गंज ए शकर, शकर मीनस चीनी। तो भी इन्हों की है इन्हों जानिया गया है बाबा शेख फरीद जी नूं। और इन्हां जो पेन नेम है ज़्यादातर इन्हों पॉपुलर की है फरीद के नाम तो ही पॉपुलर है। फरीदकोट एंड शेखसर आर नेम्ड आफ्टर बाबा फरीद। 2 जगह के नाम की है बाबा फरीद जी के नाम से ही रखे गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ग्रेट अरब ट्रैवलर इबन बतूता विजिटेड शेख फरीद। जो इबन बतूता सीगे जो कि मोरक्को तो आए सीगे, और इबन बतूता है जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक, जो मुगल रूलर सीगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो सीगे उन्होंने दे टाइम पर इबन बतूता आए सीगे और इन्होंने शेख फरीद जी नूं विजिट किया सीगा। इबन बतूता ने रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन आया सी कि इबन बतूता कितों आए सीगे, तो यह मोरक्को तो आए सीगे। द पोइट्री ऑफ बाबा फरीद इज़ प्रिजर्व्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब विद 4 शब्द्स एंड 112 श्लोक्स। बाबा फरीद जी की ही जो बाणी है उनकी है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच प्रिजर्व किया गया है। ही इज़ कंसीडर्ड टू बी पायनियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर ट्रेडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाब है वो फादर है बाबा शेख फरीद या बाबा फरीद। साइड पर नोट डाउन कर लो कि फादर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाब इज़ बाबा फरीद। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्लासिक फादर ने शेख फरीद सिर्फ क्लासिकल लिटरेचर दे, बाकी मॉडर्न लिटरेचर दे या फिर ड्रामा ऑफ पंजाबी इन्हां दे फादर्स जो है वो डिफरेंट है। तो क्लासिकल लिटरेचर दे जो फादर है वो है बाबा फरीद। बाबा फरीद जो है वो चिश्ती ऑर्डर तो सीगे, चिश्ती ऑर्डर, और ये डिसिपल सीगे मतलब शिष्य सीगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे, और चिश्ती ऑर्डर नूं फॉलो करते सी। और बाबा फरीद ही जो फर्स्ट रिकॉर्डेड पोइट सीगे पंजाबी लैंग्वेज के, इसलिए इन्हों फादर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाबी कहा जाता है। नैक्सट अपने राइटर ने भाई गुरदास। भाई गुरदास जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई गुरदास कंप्लीटेड द आदि ग्रंथ इन 1644। इट टुक हिम नियरली 19 ईयर्स टू स्क्राइब। इन्होंने जो की है गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो कॉपी है गुरु अर्जन देव जी के नाल मिल के बनाई सीगी, और जो ओरिजिनल कॉपी है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब जी की वो इन्हां दे फैमिली मैंबर्स के द्वारा ही प्रिजर्व करके रखी गई है करतारपुर जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच। इन्हों लगभग की है 19 साल लगे सी, 19 ईयर्स लगे सीगे बनाने नूं। और भाई गुरदास जी नाल इंपॉर्टेंट एक होर पॉइंट है कि यही फर्स्ट जथेदार सीगे अकाल तख्त दे। तो भाई गुरदास जी वॉज द फर्स्ट जथेदार ऑफ अकाल तख्त। ये भी आप जो सिखिज़म का टॉपिक किया सीगा उदों उहदे विच डिस्कस किया सीगा। हिज वर्क इन पंजाबी कलैक्टिवली कॉल्ड वारा भाई गुरदास। तो जिन्ने भी इन्हां दी
लिटरेचर वर्क है मीनस राइटिंग्स है उन्होंने कलैक्टिवली की है 12 भाई गुरदास किया जाता है। इन्हों की राइटिंग्स के जो इंक्लूडिड है वो है हिज राइटिंग इंक्लूड 6 छंद एंड 8 वर्सिस ईच इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज के इन्हों के 6 छंद और 8 वर्सिस है। 672 काबित्स एंड 3 सवैये है इन्हों के ब्रिज भाषा में। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज में ही नहीं लिखा सीगा, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, इन्होंने ब्रिज भाषा के भी लिखा है। और इन्हों की 40 वार्स है और 912 पॉडीज़ ने पंजाबी लैंग्वेज के तो इन्हों 3 लैंग्वेज राइटिंग्स है इन्हों की संस्कृत लैंग्वेज ब्रिज भाषा और पंजाबी लैंग्वेज ये लैंग्वेज भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नैक्सट जो अपने हैं वो है शाह हुसैन। शाह हुसैन ही इज़ कंसीडर्ड अ पायनियर ऑफ कफ़ी फॉर्म ऑफ पंजाबी पोइट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2015 के PCS के क्वेश्चन भी आया सीगा, 2015 के PPSC के एग्जाम में क्वेश्चन आया सीगा कि फादर ऑफ कफ़ी फॉर्म ऑफ पंजाबी पोइट्री कौन है, तो उन्हें शाह हुसैन, इन्हें भी नोट डाउन कर लो कि फादर ऑफ कफ़ी फॉर्म ऑफ पंजाबी पोइट्री इज़ शाह हुसैन। द सिम्बल्स यूज्ड इन हिज कफ़ीज़ आर टेकन फ्रॉम डे टू डे लाइफ ऑफ अ वेवर। कफ़ीज़ होंदी है जो कवालीज़ होंदी है मीनस पंजाबी कवालीज़ म्यूजिकल फॉर्म के जिन्होंने गाया जाता है। तो जिन्होंने कफ़ीज़ है उन्होंने मेजरी जो है लाइफ दिखाई गई है एक वेवर की। वेवर मीनस जो कपड़े बनाते हैं, ये खुद भी एक वेवर सीगे तो इन्हों की जो कवालीज़ है वो भी थोड़ी वेवर्स के नाल एसोसीएटेड है। इन्हों की कंट्रीब्यूशनस जो ने वो है आखिर पछताएंगी कुड़िए, अख नी माए अख, आखिर दा दम बुझ वे अड़िया, आप नूं पछाण बंदे, अमलों दे उपर होण नबेरे, हुण मत्ता दिंदी हां। तो ये सारे इन्हां दे की है वर्क है, इन्हां दी कंट्रीब्यूशन, इन्हां दी लिटरेचर है। इन्हें तुसीं याद किद्दां रख सकते हो कि बहुत सारे है, इन्हें इस तरह याद रख सकते हो कि वेवर जिद्दां कोई चरखा कतदे हुए या फिर दरी बनाते हुए कोई गा रहा है, क्योंकि पोइट्री कवालीज़ के फॉर्म में है। तो तुसीं जो MCQs में क्वेश्चन देखोगे थोड़ा रिलेट कर लो कि जिद्दां कोई म्यूजिक दे विच है, इन्हां दा रिलेटेड की है गाने सॉन्ग्स भी है मॉडर्न टाइम दे विच, तो उन्होंने थोड़ा रिलेट करके तुसीं याद रख लेना कि आखिर पछताएंगी कुड़िए, अख नी माए अख, आखिर दा दम बुझ वे अड़िया, आप नूं पछाण बंदे, अमलों दे उपर होण नबेरे, हुण मत्ता दिंदी है। ये सारे इन्हां दी लिटरेचर वर्क है, इन्हां दा कंट्रीब्यूशन है। इन्हें लिटरेचर्स याद रखने भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर नाल रिलेटेड जो कि है एक क्वेश्चन तो हमेशा पंजाब जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उन्होंने आंदा ही आंदा हुंदा है। तो लिटरेचर तुसी एज एन अगर डायरैक्टली याद नहीं थोड़ा आइडिया ला के याद कर लियो कि जिदा वेवर्स है चरखा कहते गाने की फॉर्म में है, कफीज़ कवालीज़ की फॉर्म में है, और यही की है फादर ऑफ पंजाबी कफीज़ के फादर भी जो कि है शाह हुसैन ने है। नेक्स्ट है अपना की है जो राइटर है वो है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाबी पोइट्री ऑफ बाबा बुल्ले शाह कंसिस्ट ऑफ कफियाँ, दोहरे, बारामा, अथवारा, गंडा एंड शहरफियाँ। तो इन्होंने एक फॉर्म के अंदर नहीं लिखा, इन्होंने कफियाँ के फॉर्म में भी लिखा है। दोहरे तो सुने होने हैं कबीर दास जी के, कबीर दास जी जो मेजॉरिटी च उन्होंने वर्क है वो दोहरियां के फॉर्म ही है। तो दोहरे, बारामा, अथवारा, गंडा, शहरफियाँ जो कि है इन्हों की पोइट्री का स्टाइल रहा बुल्ले शाह जी का। और बुल्ले शाह जी जो एक ना बुल्ले शाह जी जो है फ़कीर सीगे कादिर ऑर्डर दे। बाबा फरीद जो कि है वो चिश्ती ऑर्डर दे सीगे, बुल्ले शाह जो कि है कादिर ऑर्डर दे फ़कीर सीगे, और ये मेनली एक फिलोसोफर सीगे। इन्हें जो कंट्रीब्यूशन है वो है आओ सयूं रल देओ नी वधाई, आ सज्जन गल लग असा दे, अब लगन लागी की करिए, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ले नूं समझाण आईयां भैणां ते भरजाइयां। इन्हां दे वर्क है, इन्हां दा कंट्रीब्यूशन है, मीनस इन्हां दी जो कि है तुसी पोएम लै सकते हो या फिर स्टोरीज टाइप है, पोएम्स है इन्हां दियां। ये भी तुसी सॉन्ग दी फॉर्म में ही याद रख सकते हो, बहुत ईजी है। आओ सईओ रल देओ नी वधाई, ये भी सॉन्ग्स भी तुसी सुने होने हैं। आ सज्जन गल लग असां दे, अब लगन लागी की करिए, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ले नूं समझाण आईयां भैणां ते भरजाइयां। तो इन्हें इस टाइम किसी तुसी पोइट्री की फॉर्म में याद कि गाना गाते हुए गाने की फॉर्म में इन्हूं याद कर लिया, तुहाडे लई ईजी रहेगा। नैक्सट है अपने जो राइटर वो है वारिस शाह। वारिस शाह is honored
एज शेक्सपीयर ऑफ पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हों भी नोट डाउन कर लो कि शेक्सपीयर ऑफ पंजाब है वारिस शाह, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटेस्ट पोएटिक लव स्टोरी हीर रांझा। बिकॉज इन्होंने जो हीर रांझा की कंपोजिशन है, जो हीर रांझा जो लिखी सी वो वारिस शाह द्वारा लिखी गई सी। इन्हों की एक ही जो कंपोजिशन या फिर वर्क जो इंपॉर्टेंट है वो हीर रांझा, इसलिए इन्होंने की है शेक्सपीयर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने हासिम शाह। हासिम शाह इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरी सस्सी पुन्नू। जो सस्सी पुन्नू है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो हासिम शाह द्वारा लिखी गई सीगी। और ही रोड 3 स्टोरीज, स्टोरीज 3 किस्से लिखे से इन्होंने, वो है सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल, सरेन फरहद। ये 3 की है इन्हों के किस्से या स्टोरीज है। तो ये से अपने की है क्लासिकल लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट राइटर्स। क्लासिकल लिटरेचर दे विच सिर्फ यही नहीं आते, क्लासिकल लिटरेचर दे विच गुरु नानक जी भी जो कि है क्लासिकल लिटरेचर विच ही आते। तो गुरु नानक जी की जो कंपोजिशंस है, और गुरु अंगद देव जी की जो कंपोजिशन, गुरु अर्जन देव जी की कंपोजिशन, गुरु गोबिंद सिंह जी की कंपोजिशंस है जो रिटन वर्क है, लिटरेचर वर्क है। आप जो सिखिज़म का टॉपिक किया सी तो वो डिस्कस कर लिया सी। तो वो भी की है क्लासिकल लिटरेचर ऑफ पंजाबी दे विच ही आते। आप एक बार रिपीट कर लेने उन्होंने, तुहानूं याद भी हो जाएगा कि गुरु नानक देव जी की जो कंपोजिशन सीगी वो सीगे जपजी साहिब, कीर्तन सोहेला, 12 माह, इन्हों की कंपोजिशन सीगियां। गुरु अर्जन देव जी की कंपोजिशन सीगी आदि ग्रंथ, सुखमणी साहिब, गौड़ी, ये उन्हों की कंपोजिशन सीगियां। गुरु गोबिंद सिंह जी की जो कंपोजिशन सीगी वो सीगे जप साहिब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक जो कि इन्हों की ऑटोबायोग्राफी सीगी, चंडी दी वार, 24 अवतार, खालसे दी महिमा, जफरनामा। एक ही है गुरु गोबिंद सिंह जी के कंपोजिशन सीगी। तो जो गुरु साहिबां की जो कंपोजिशन है वो भी की है क्लासिकल लिटरेचर दे विच ही आंदी है। तुसीं जो आप अज राइटर्स नूं डिस्कस किया प्लस गुरु साहिबां की जो लिटरेचर वर्क है इन्होंने एज इट इज़ याद रखना है। लिटरेचर ऑफ पंजाबी की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली PPSC ਲਈ। PPSC विच तो हर साल एक क्वेश्चन लिटरेचर का आउंदा ही आउंदा है। आप अज की कीता है फादर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर है बाबा फरीद, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा फरीद जो कि है वह है फादर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। दैन फादर ऑफ कफ़ी फॉर्म ऑफ पंजाबी लैंग्वेज जो सीगे कौन सीगे, जल्दी दसो, क्वेश्चन भी आया से एक बार एग्जाम विच। तो कफ़ी फॉर्म ऑफ पंजाबी पोइट्री की जो फादर है वो है शाह हुसैन। तो जो कल आप करांगे मॉडर्न लिटरेचर ऑफ पंजाब, जिहदे विच आपां जिन्ने भी इंपॉर्टेंट मॉडर्न लिटरेचर रिलेटेड राइटर्स से उन्हें डिस्कस करांगे। और भाई वीर सिंह जी जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर ऑफ पंजाब। तो जिन्ने भी पायनीयर्स है, जिन्ने भी फादर्स है, चाहे क्लासिकल लैंग्वेज है चाहे मॉडर्न लैंग्वेज है, ये तुसी अलग एक पेज लिख लेना, बिकॉज एट द एंड तुहानूं फिर बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। PDF तुहानूं मिलेगा लेकिन फिर भी तुसी साइड बाय साइड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया करो ताकि तुहाडे रिवीजन की है हेल्प होए। तो अपना अज का टॉपिक सीगा ये, जिस आपां पंजाबी लैंग्वेज के बारे और क्लासिकल लिटरेचर के बारे डिस्कस किया। तो इस टॉपिक नाल रिलेटेड कोई भी डाउट होए तुसीं मैंने कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक तो शेयर करना नहीं भुलना है। कल आपां करांगे मॉडर्न लिटरेचर ऑफ पंजाब। तो आज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।